नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है देव प्रतिमा। कई लोग यह पूछते हैं कि हमें अपने घर में किसकी प्रतिमा रखनी चाहिए। काष्ठ की प्रतिमा रखें, लोहे की प्रतिमा रखें, पीतल की प्रतिमा रखें कि तांबे की प्रतिमा, किस धातु की रखना चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं यह हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की अनुपम और दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। हम अपने घर में काष्ठ की, धातु की, किसकी प्रतिमा रखें। तो इस विषय पर शास्त्र कहते हैं, शैली दारुमयी लौही लेप्यालेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। अर्थात पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, चंदन आदि लेप की, चंदन में भस्म इत्यादि भी आ जाता है, चित्रित की गई अर्थात फोटो, मिट्टी या बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी, इस प्रकार भगवान की 8 प्रकार की प्रतिमाएं कही गई हैं। रत्नजा हेमजा चैव राजती ताम्रजा तथा रैतिकी वा तथा लौही शैलजा द्रुमजा तथा। रत्न की, सुवर्ण की, चांदी की, ताम्र की, पीतल की, लोहे की, पत्थर की, काष्ठ की और मिट्टी की, इस प्रकार 9 प्रकार की प्रतिमाएं स्कंद पुराण में कही गई हैं। मृण्मयी दारु घटिता लोहजा रत्नजा तथा शैलजा गंधजा चैव कौसुमी सप्तधा स्मृता। मिट्टी की, काष्ठ की, लोहे की, रत्न की, पत्थर की, गंधक की, गंधक अर्थात पारा इत्यादि धातु, और पुष्प की, ये 7 प्रकार की प्रतिमाएं कही गई हैं। शैलजा लोहजा वापी रत्नजा वाथ दारुजा मृण्मयी चेति पंचयिता प्रतिमा परिकीर्तिता। पाषाण की अर्थात पत्थर की, लोहे की, रत्न की, लकड़ी की और मिट्टी की, ये 5 प्रकार की प्रतिमाएं महाकपिल पंचरात्र में बताई गई हैं। शास्त्र के अनुसार ये जो धातु और पदार्थ बताए गए हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों के घर में चीनी मिट्टी की मूर्ति होती है, प्लास्टिक की मूर्ति होती है। अब एक नई धातु आई है जो देखने में संगमरमर लगती है, परंतु वह वास्तव में एक अलग ही धातु है। वह उठाने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। एक और पदार्थ इस समय बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हो गया है, जिसे पीओपी कहते हैं, जो ना तो मिट्टी में गलता है, ना पानी में गलता है और टूटने पर भी अजीब सा दिखता है। तो ये सब पदार्थों की प्रतिमा, मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आजकल तो टाइल्स में भी भगवान आने लगे हैं। लोग जो हैं टाइल्स लगवाते हैं अपने घर के चौखट के ऊपर, घर के आसपास। दरवाजा जो होता है, दरवाजे के चौखट के ऊपर भी और आसपास भी टाइल्स में भगवान लगवाते हैं। तो ऐसा आप कदापि ना करें। यह जो है, आप भगवान के साथ तो छल कर ही रहे हैं और अपने साथ भी छल कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कार्य कदापि ना करें। शास्त्र विहित कार्य करें। जो पदार्थ शास्त्र में बताए गए हैं उनके अलावा किसी भी पदार्थ की देव प्रतिमा का पूजन निषेध है। आशा करते हैं देव प्रतिमा से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।